भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह 1928, 1932 और 1936 में उन्होंने भारत देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। उन्होंने अपने करियर में 1926 से 1949 तक 570 गोल किए थे। ये उनकी आत्मकथा लक्ष्य में उन्होंने बताया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर अपनी मुहर लगाने के बाद और कई बार अपने देश की सेवा करने के बाद गौरव के शिखर पर पहुँचे। वह भारतीय और विश्व हॉकी में एक महानतम व्यक्ति थे। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेल और खेलों के आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का खेल अपने कोच पंकज गुप्ता से सीखा था। हॉकी में अपने स्तर तक पहुंचने वाला कोई नहीं है। इस स्तर पर वो सबसे ऊंचे स्थान पे है हॉकी में। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती 19 अगस्त 2005 को है। मतलब कि उनका जो जन्म था वो 1905 में 29 अगस्त को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जो इंतकाल हुआ था 3 दिसंबर 1979 में हुआ था। एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे रूप में इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी बने वो। उन्होंने 1932 और 36 में और एवं 1928 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अपने असाधारण गेंद नियंत्रण के लिए वो बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि अगर रेल की पटरी के ऊपर गेंद रख के भी अगर उनको बोला जाता कि आप इनको पुश पास कीजिए तो बॉल शायद रेल की पटरी से गिरे बिना ही सीधा ट्रैवल करके रुक जाती। इस तरह की नियंत्रण की सक्षमता वो रखते थे। उनके ही नाम से भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। वैसे तो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो आज की तारीख में प्रयागराज से जाना जाता है। और अन्य खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी की रूप सी के वो बड़े भाई थे और सादर सी और रामेश्वर सी के वो पुत्र थे। ध्यानचंद के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए। उन्होंने सेना के लिए हॉकी खेली। ध्यानचंद के और 2 भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। अपने पिता के कई से हस्ताक्षरों के कारण, मतलब कि उनके पिता की नौकरी दौरान बार बार ट्रांसफ़र के कारण उन्हें कई बार जगह बदलनी पड़ी थी। अंत में उन्होंने झांसी में अपना स्थायी घर बनाया था और उनकी जो ग्रेजुएशन थी वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से की गई थी। ग्वालियर में बहुत ही प्रसिद्ध है ये बात। वही लोग जो ग्वालियर में रहने वाले, मैंने किसी से सुना था कि जब मेजर ध्यानचंद खेलने के लिए ग्राउंड पे जाते थे तो बहुत ही सुबह जल्दी पहुंचते थे और सबसे पहले वो पूरे ग्राउंड को साफ़ करते थे। आसपास के जो पेड़ के पत्ते वहाँ गिरे होते थे, उन पेड़ के पत्तों को पहले वो ग्राउंड से हटाते थे और उसके बाद ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान जितने भी मैचेस खेले, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मैचेस जीते हैं और हर मैच में उनका जो योगदान था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। ओलंपिक्स में जैसे ही फील्ड हॉकी की शुरुआत हुई 1928 के एम्स्टर्डम गेम्स के लिए उनका टीम में चयन हो गया था। उस वक्त कम देशों ने इस खेल में भाग लिया था, परंतु मेजर ध्यानचंद ने हर मैच में और हर टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही दिया है। मेजर ध्यानचंद की जो गेम की कंट्रोल थी, जो सेंस थी, वो बाकी सबसे अलग थी। उन्होंने करियर के शुरुआत से ही सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे हॉकी खेलना शुरू किया था। यहाँ तक भी आपने कई बार सुना होगा उनके साथ जब नीदरलैंड्स में वो मैच खेलने गए थे, उस दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ा गया था, क्योंकि बहुत लोग ये मानते थे कि एक सामान्य मानवी इस तरह की हॉकी नहीं खेल सकता है जिस तरह का खेल मेजर ध्यानचंद प्रदर्शित करते हैं। कई लोग सोचते थे कि हॉकी के अंदर चुंबक हैं। हो सकता है कि हॉकी के अंदर चुंबक हो, पर क्या गेंद लोहे की थी?
जी बिल्कुल नहीं। बट जब लोगों ने ये सोचा तो उन्होंने बिल्कुल एतराज़ नहीं जताया और नीदरलैंड में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के चेक किया गया था, उसमें से कुछ नहीं निकला। ये भी कहा जाता है कि किसी बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी स्टिक, अपनी लाठी दी थी कि आप इससे खेल के दिखाइए, और मेजर ध्यानचंद ने उससे भी गोल किए थे। उसी तरह से उन्होंने ग्रीष्मकालीन खेलों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड के सामने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। मेजर ध्यानचंद का खेल का स्तर वह था कि जब वो जर्मनी में खेलने के लिए गए थे तो उनसे खेल से प्रभावित होके हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता एवं जर्मन सेना में ऊंचे पद पे स्थान देने का ऑफ़र किया था, परंतु मेजर ध्यानचंद ने उसको नकार दिया था। उनके खेल की वजह से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नीदरलैंड से लौटने के बाद भारत में उनका जो स्वागत किया था वो हज़ारों लोगों ने किया था, जबकि जब वो ये टीम खेलने के लिए गई थी तो मुश्किल से 3 लोगों ने छोड़ने के लिए शिप पे पहुंचे थे। उस वक्त प्लेन की यातायात संभव नहीं थी, तो जब ये विदेश में खेलने के लिए जाते थे तो शिप का मतलब पानी के जहाज़ के थ्रू जाते थे, और फ्रीक्वेंसी कम थी क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी नहीं थी कि रोज़ ही ये शिप सेल करे। तो कई बार 3 हफ्ते 4 हफ्ते की शिप की सेलिंग करने के बाद वो विदेश की धरती पे पहुंचते थे, जहां पर टूर्नामेंट शुरू होने के 3 या 4 हफ्ते पहले उनको पहुंचना होता था। फिर वो 3-4 हफ्ते वहाँ पर रुकते थे, और क्योंकि फिर ये ट्रैवल फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, और अगर ये वापस आते तो इंटरनेशनल मैचेस कम खेल पाते, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने लगातार कई महीनों तक अलग अलग देशों की यात्रा की और कंटिन्यूसली अलग अलग देश में वो टूर्नामेंट खेलते रहे। उनका जो खेल का जो स्तर था उसमें 90 से 95% मैचेस वो जीतते थे, और ऑन एन एवरेज हर मैच में उनके जो गोल का योगदान था वो 3 के आसपास रहता था। उन्होंने जो टूर्नामेंट अमेरिका के खिलाफ खेला था उसमें मैच में उन्होंने अमेरिका को 24-1 के गोल के डिफरेंस से, मतलब कि जो तफावत था जो गोल्स का वो 23 गोल का था, और ये एक लंबे अरसे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करीब 2003 के साल तक रहा, और जिसमें 1 और 24, मतलब कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम्स खेल रही हो और एक का प्रदर्शन 24 गोल का हो और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय टीमें। जी हाँ, ये वही अमेरिका देश है जो आज विश्व में सबसे शक्तिशाली बताता है, ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, परंतु मेजर ध्यानचंद के वक्त में मेजर ध्यानचंद के खेल के सामने बाकी सारे देश फीके नज़र आते थे। आप देख सकते हैं कि उनका जो गोल का प्रदर्शन था वो दूसरी टीम है 10-0, 6-0, 3-0 से उन्होंने दूसरी टीम को हराया था। ये नहीं था कि उनके लिए सारा जो सफ़र था वो आसान था। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब वो रेसलिंग खेलते थे, उनको हॉकी से कोई लगाव नहीं था, बट जब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया तो वो फिर बाद में रुके नहीं। कहा जाता है कि जब एक बार उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था तब उसके बाद से वो लगातार हॉकी स्टिक के साथ प्रैक्टिस करते हुए पाए गए। अपना मैक्सिमम टाइम उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। शुरू में राष्ट्रीय स्तर पे जब हॉकी टीम का सिलेक्शन करना की शुरुआत हुई तो देश में आर्मी के 5 डिफरेंट रेजिमेंट्स के बीच में टूर्नामेंट करवाए गए, और वहाँ से उनका भारतीय टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था। उनकी टीम में कई मैचेस में उनके छोटे भाई भी रूप सिंह भी साथ में रहे, और एक दो मैचेस ऐसे भी थे जहां पर दोनों भाइयों का ही दबदबा बना रहा, तो टीम के 10 में से 6 गोल दोनों भाइयों ने ही किए थे।
अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मानसिक रूप से भी कई बार दबाव वाली स्थिति बनी थी, परंतु वो मानसिक रूप से भी इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया और कई बार पूरी टीम को डिप्रेशन से बाहर लाके उनमें उत्साह का संचार किया है। कई सारी चीज़ें उन्होंने अपने आत्मकथा लक्ष्य में भी लिखी हुई हैं। जब ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने जर्मनी के सामने 8-1 के गोल से जीता था, तब उन्होंने कहा था, जब जर्मनी पर गोल की नीचे था, एक गेंद एलन के पैड पर लगी और रिबाउंड हुई। जर्मनों ने इसका पूरा फ़ायदा उठा और इससे पहले कि हम गेंद को रोके, उसने इतनी तेज़ी से जाल बिछाया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की रिकॉर्ड की फाइल में चंद को 8 में से केवल 3 गोल का श्रेय देते हैं। इस मैच में 1936 के ये जर्मनी के ओलंपिक्स की बात हो रही थी और पूरे टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने करीब 33 गोल किए थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी जो साल थे वो आर्मी की सेवा करते बिताए। करीब उन्होंने आर्मी के अंदर 34 साल की सेवा दी। 29 अगस्त 1956 को वो लेफ्टिनेंट के रैंक पे रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग शिविर में ट्रेनिंग कराते थे। उसके बाद वो पटियाला राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, जहाँ पर कोचिज़ वगैरह की ट्रेनिंग होती है, भारतीय टीम्स की कैंप्स लगते हैं, वहाँ पर उन्होंने चीफ कोच के तौर पे भी अपना रोल किया। उन्होंने 3 दिसंबर 1979 को अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें एम्स में ली थी। उनकी मृत्यु का जो कारण बना था वो उनका लीवर कैंसर की बीमारी थी। बीबीसी ने उनके जो खेल के स्तर को बताया था कि बॉक्सिंग में जो मोहम्मद अली का स्थान है वही ध्यानचंद का हॉकी में स्थान है। उनके जीवन की जो पूरी उपलब्धियां थी उसके ध्यान में रखते हुए भारत में उनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। पहले ये अवार्ड किसी और नाम से दिया था। 2012 में उसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से उनका रीनेम किया गया था। और जो भारत के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड्स है उसमें है भारत रत्न अवार्ड, जो कि ये जब पहली बार किसी खिलाड़ी को मिला था वो मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर थे। और इस चीज़ को लेके उनके परिवार ने काफ़ी दुख जताया था कि मेजर ध्यानचंद का भी नाम इसमें होना चाहिए था। इवन हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि भारत रत्न अवार्ड के लिए जो सबसे सही उम्मीदवार थे वो मेजर ध्यानचंद थे। इनके जीवन में एक और भी जो कठिनाई रही या जो एक कंट्रोवर्सी रही वो ये था कि जब वे निवृत्त हुए तब ये लेफ्टिनेंट थे, परंतु इनके नाम के सामने जो मेजर लगाया जाता है तो उस चीज़ की अभी भी पुष्टि करना बाकी है कि इनको मेजर की रैंक कब मिली थी। परंतु ये सब रैंक और अवार्ड से ऊपर मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की शख्सियत, इस तरह का महामानव हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। धन्यवाद।